हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की खस्ता हाली का सबब क्या है, इस खस्ता हाली का जिम्मेदार कौन है, क्या हम अवाम हैं या इसके हुक्मरान। इससे पहले एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। कल मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इमरान खान को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि आओ नमाज पढ़ने चले। मदीना की रियासत में सबसे ज़्यादा बाकायदगी के साथ नमाज अदा की जाती थी। तो कहते हैं कि ये काम हमसे नहीं होता। देखिए, दुनिया में किसी भी कौम की तरक्की या किसी भी स्टेट की जो तरक्की होती है उसका इन्हसार कुछ एलिमेंट्स पर होता है। उन एलिमेंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो किसी कौम का मुहज्जब होना होता है। अगर वो कौम मुहज्जब होगी तो ये श्योरिटी है कि वो मुल्क भी कामयाब होगा, वो कौम भी कामयाब होगी। लेकिन आइए जरा हम अपनी इस स्टेबिलिटी का जायजा लेते हैं। अगर हम अपने इलाके में सियासतदानों को देखें तो हमें पता चलता है कि इनमें मोस्टली जो हैं कब्जा ग्रुप हैं या बदमाश हैं। लेकिन वो जब भी हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम उनका पूरी तरह पुरतपाक इस्तेकबाल करते हैं। उनके साथ हम सेल्फियां लेते हैं और सोशल मीडिया पर फिर वायरल करके तो कहते हैं कि मैं फलां के साथ था, मैं फलां के साथ था। हालांकि हमें पता है कि वो जालिम हैं, वो चोर हैं, वो डकैत हैं, लेकिन हम फिर भी उनका इस्तेकबाल बड़े ही आसान अंदाज से, पुरतपाक अंदाज से करते हैं। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के खस्ता हाली की जो वजह है वो इन हुक्मरानों की करप्शन है, सियासतदानों ने करप्शन की है, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो खस्ता हाल है। मुझे ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों ने करप्शन की है? नहीं, हम भी बराबर के शरीक हैं। देखिए, थाने में जाके एसएचओ को इमरान खान या नवाज शरीफ रिश्वत नहीं देते, और पटवारी को, तहसीलदार को गलत काम करवाने के लिए, किसी गरीब की जमीन हथियाने के लिए उनको जाकर रिश्वत इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं देते। वो कौन देते हैं? वो हम अवाम देते हैं। और देखें, ये जो दूध में केमिकल मिलाया जाता है ये कौन मिलाता है? ये सियासतदान आके मिलाते हैं? नहीं, ये हम अवाम हैं। होटलों में हराम जानवरों का गोश्त पकाकर लोगों को खिलाया जा रहा है, तो ये कौन खिला रहा है? ये होटल किसके हैं? हम अवाम के हैं। हमारा तो रेडी वाला भी नहीं ईमानदार, वो भी क्या करता है, गले सड़े जो फल होते हैं वो शापर में डाल के दे देता है। देखिए, जब तक हम खुद को नहीं बदलते हमारा मुल्क नहीं बदल सकेगा। इसकी खुशहाली का जो दारोमदार है वो हम पर है। वो एक दफा ना मैं बैठा हुआ था एक एसएचओ के पास, दोस्त था मेरे किसी करीबी दोस्त का। तो वहां एक आदमी बड़ा हाजी नमाजी टाइप आया, तो कह रहा था कि अगर पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन को लागू कर दिया जाए तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। तो खुद भला क्या करने आया था? खुद वो रिश्वत देकर एक चोर को छुड़वाने आया था। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे कौलो फेल में तजाद है। हम कहते कुछ और हैं और खुद के लिए कुछ और पसंद करते हैं। देखिए, दो तरह के कानून होते हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में। एक वो कानून होता है जिसे रियासत बनाती है और जिसकी वायलेशन पर सजा मिलती है। लेकिन दूसरा कानून वो होता है जो माशरा तश्कील देता है, उसे हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज कहते हैं, इखलाकी कानून उन्हें कहते हैं। अगर हम ये कहें कि हुक्मरानों ने कोई ऐसे कवानीन नहीं बनाए जिनकी वजह से हमारा जो मुल्क है इसका निज़ाम जो है ये बेहतरीन नहीं चल रहा, तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात को फॉलो कीजिए कि कुछ माशरती असूल जो पहले से इस्लाम ने हमें दे दिए, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? हरगिज़ नहीं करते। तो जब तक हम खुद को नहीं बदलते ये निज़ाम नहीं बदल सकता। शुक्रिया।